देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। जी हां, प्रशांत किशोर की मुलाकात कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब जो है वो कांग्रेस के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य करेंगे। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर जो है प्रशांत किशोर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की बात जो है अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हो रही है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है अब विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बता दें आपको कि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी की रणनीति जो है वो प्रशांत किशोर तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात में क्या क्या बातें सामने आई हैं। प्रशांत किशोर के साथ राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की एक साथ हुई मुलाकात काफी सुर्खियां बटोर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ा क्या है, इसके बारे में खुलकर कोई नहीं कुछ भी बात कर रहा है। चारों की मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि न तो प्रशांत किशोर की तरफ से हुई है और न ही गांधी परिवार की तरफ से। हालांकि एक सच यह भी है कि चारों की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कांग्रेस आला कमान चौतरफा संकट से घिरी है। इसलिए कई लोग इस मुलाकात को पंजाब कांग्रेस में चल रही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के खींचतान से जोड़कर देख रही है, तो कहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकसी से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के G23 ने आला कमान के खिलाफ पिछले साल जो मोर्चा खोला था, उसकी भी सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर को कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका के तौर पर देख रही है। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के फिलहाल राजनीतिक सलाहकार हैं। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अच्छी जीत दिलाई थी। कुछ दिन पहले शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। ऐसे में प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर वो कड़ी हैं जो बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ जोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश साथ में लड़े थे, उस दौरान भी उनकी भूमिका लालू और नीतीश के बीच एक कड़ी ही थी। बड़े ही सुलझे हुए तरीके से दोनों का इस्तेमाल उन्होंने प्रचार के दौरान किया था। इन सब वजहों से विनोद शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस को आज की तारीख में एक अच्छे कोऑर्डिनेटर की जरूरत है जो कम प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर केवल कांग्रेस को ही नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की थी। वहीं विश्लेषक को उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। प्रशांत किशोर से जुड़ा एक और तथ्य यह भी है कि उन्होंने वर्तमान में बैठे विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेता जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी के साथ साथ जगनमोहन रेड्डी, राहुल गांधी, लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक के साथ किसी न किसी मौके पर काम किया है। लेकिन इस विपक्ष के तमाम नेताओं को जोड़कर संयोजक की भूमिका में वो कितना फिट बैठेंगे या वो निभाना चाहेंगे भी, इसके बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी है। वैसे कुछ जानकार इस रोल के लिए शरद पवार को ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। प्रशांत किशोर प्रकरण से हुई जुड़ा एक दूसरा पक्ष यह भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार आज की नहीं और न ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तकरार नहीं है। जब ये पुराने नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वश में नहीं आ रहे हैं, तो क्या किसी तीसरे पक्ष की बात सुनेंगे?
राजनीति में कोई भी आदमी अपनी धाक तभी जमा पाता है जब चुनाव उसने जीता हो या जिताया हो। फिलहाल राहुल हो या सोनिया, इनके नेतृत्व में कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। राहुल को अपनी अमेठी की सीट भी बचा नहीं पाए और राहुल गांधी अब तक सोच रहे थे कि केरल या असम जैसे कोई राज्य जीत पाए तो थोड़ी ताकत पार्टी के भीतर उन्हें मिलेगी, वो भी ना हो सका। इस वजह से जहां इनकी सरकार बनी, वहां के मुख्यमंत्री अपने आप को पार्टी नेतृत्व से बड़ा मान रहे हैं। इसके पीछे एक वजह सोनिया और राहुल की कार्यशैली को भी मानते हैं। माना जाता है कि राहुल गांधी को युवाओं पर भरोसा ज्यादा रहता है और सोनिया पुराने कांग्रेसियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं। लेकिन राहुल और सोनिया के काम करने की शैली में एक बुनियादी फर्क यह भी है कि कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो राहुल उसे मनाते नहीं हैं। जो जाना चाहता है उसे खुशी से जाने देते हैं। लेकिन सोनिया गांधी हमेशा सबको जोड़कर रखने की पूरी कोशिश करती हैं। इसके अलावा राहुल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास रखते हैं, जबकि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रही है। पुराने नेता जोड़ तोड़ में माहिर हैं। जैसा मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद देखा गया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक हो गए। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। ऐसे में ना तो सोनिया गांधी उस स्थिति में है कि वो पुराने कांग्रेसियों से अपनी बात मनवा सके और ना ही राहुल ऐसी स्थिति में है। इसमें एक तथ्य यह भी है कि अब कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है। कांग्रेस नेतृत्व पार्टी चलाने के लिए संसाधनों को लेकर इन राज्यों पर एक तरह से आश्रित है। राहुल और सोनिया की जुगलबंदी को ठीक करने की कोशिश प्रियंका कर सकती थी, लेकिन उनका काम करने का स्टाइल भी पार्टी को बहुत कुछ दिला नहीं पाया। बड़ी उम्मीद के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नतीजा सब जानते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह सफाई की कोशिशों में वो भी लगी थी, लेकिन आज तक नतीजा नहीं निकल पाया। संसद के भीतर भी कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं का अकाल है। लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी से अधीर रंजन चौधरी को हटाए जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन पार्टी के अंदर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद उन पर काफी सवाल भी उठे हैं। वहीं फिलहाल अधीर रंजन चौधरी पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसी चर्चा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अधीर रंजन चौधरी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले दिनों में विपक्ष का कोई भी फ्रंट बनता नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए जो ममता को उसमें शामिल होने में अड़चन बने। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।